नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी साधी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। ऐसी खबरें जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, इकोनॉमिक रिकवरी हिट्स जुलाई प्लेटो, शोज डेटा। अभी तक हम बड़ी ग्रीन शूट्स की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था थोड़ा पहिया घूम रहा है, ये बातें हो रही थी। और हम लगातार एक रेड फ्लैग भी रेज कर रहे थे कि देखिए, ये मिनी लॉकडाउन्स के चलते रायता फैल रहा है, सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो रही है। अब उसी की बानगी इस डेटा में दिख रहा है, और ये इसको कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई डेटा है। आसान भाषा में दर्शकों को समझाइएगा। ये 47.2 था पिछले महीने, और अब ये आ गया है 46 पर। इसके मतलब बताइए, इसके मायने समझाइए। देखिए संदीप, परचेज मैनेजर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हम एक सर्वे करते हैं बिजनेस हाउसेस का या कंपनियों का सर्वे करते हैं, जिनमें जो उनके बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे ये बात करते हैं कि उनके इन्वेंट्री लेवल क्या है, उनके ऑर्डर बुक कैसी लग रही है, उनको नए ऑर्डर्स कैसे, किस तरह के ऑर्डर बुक है उनकी जो आने वाले महीनों के लिए, या जो जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में लोगों को ज्यादा रोजगार दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, या उनका किस तरह का प्रोडक्शन लेवल किस तरफ का है, मतलब वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये कुल मिला के आपको एक अर्थव्यवस्था की जो पूरी पिक्चर इस इंडेक्स से आती है या इस सर्वे से जो है निकल के आती है कि आने वाले दिनों में किस तरह का उत्साह या जो है वृद्धि अर्थव्यवस्था में होगी। तो और अगर जो इस सर्वे का जो अगर 50 से नीचे वो रहता है, जो लेवल है उसका जो है, तो वो उसको मानते हैं कि आप अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, आप मतलब अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं करी, ग्रोथ नहीं आ रही। और अगर 50 से ऊपर है, तो ये जो आपने बताया कि जून में 47 था और जुलाई में घट के ये 46 हो गया है, तो इससे सीधे सीधे ये इंडिकेशन है कि अभी भी अर्थव्यवस्था में पहिया घूम तो रहा है, लेकिन पहिया जो है ना वो गति नहीं पकड़ पा रहा है, रफ्तार नहीं आ रही। और वो रफ्तार क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बीच बीच में जो ब्रेकडाउन लग जा रहे हैं, कई स्टेट के मतलब स्टेट्स के लॉकडाउन हैं, शहरों के लॉकडाउन हैं, तो अलग अलग तरह के जो इस तरह की ये जो रुकावटें आ रही हैं, उससे वो जो अर्थव्यवस्था में जो गति होती है, क्योंकि कहीं सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है, कहीं आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान बनाते हैं, लेकिन वो आप उसको भेज नहीं पाते हैं, गंतव्य स्थानों पे नहीं जा पाता, कहीं लोकल जो है आजकल हम लोग देखते हैं वीकेंड्स पे लॉकडाउन हो जाता है। तो ये तरह तरह के, मतलब इसको एक उदाहरण देके बताऊं, जैसे मेरा एक एसी खराब हो गया, तो मैंने उससे पूछा जो जिसके पास मेरी कंप्लेंट थी एसी की, तो उसने बोला साहब अब तो लॉकडाउन हो गया, सैटरडे संडे को तो मैं ले नहीं पाऊंगा। तो इसी तरह से मतलब जो जो ये मिनी लॉकडाउन कह लें आप, या जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन है, उससे जो है पूरी एक सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और वो पहिया जो है ना वो तेजी से घूम नहीं पा रहा है। और यहां पर जीएसटी कलेक्शंस का भी आंकड़ा आया है। जून में ये 90,000 करोड़ पार कर गया था, लेकिन अब जुलाई में 87,422 करोड़। तो जीएसटी कलेक्शंस भी सिकुड़ रही है। देखिए, एक बात तो हमको मानना होगा कि अभी भी अर्थव्यवस्था, भले कोविड-19 के बाद हम अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में उस तरह की गति या उस तरह की नॉर्मलसी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो हम चाहते हैं कि हो जाए, वो अभी हो नहीं रही है। और मुझे लगता नहीं, चाहे वो लॉकडाउन हो, मिनी लॉकडाउन हो, ये सब कारण तो हैं ही, उसके अलावा भी इन जनरल, मतलब देखिए अभी भी कोविड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है या इसकी दहशत इतनी ज्यादा है कि चीजें नॉर्मल नहीं है। अभी भी एक बड़ा सेक्शन जो है वो अपने घरों से ही काम कर रहा है, और जो डिमांड है या अच्छा, फिर उसके साथ साथ कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए, जिन पे कंप्लीट इम्पैक्ट है। तो हम कह तो चाहे वो गाड़ियों की सेल्स हो, अच्छा इसमें भी देखेंगे आप, गाड़ियों की सेल्स को लेके आज दो तरह की खबरें हैं जो डेटा आ रहा है, मतलब दिल्ली में हम देख रहे हैं कि मैं जो है वही खबर लेना चाह रहा था। एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन की, सिकुड़न की बात आ रही है, उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, कार सेल्स इन दिल्ली इन जुलाई अप 5-fold फ्रॉम 2 months अगो। 2 महीने पहले जितनी कारें बिका करती थी,
मतलब 1869 कारें बिकी। अब वो बढ़कर 7404 हो गई और बढ़कर ये जून में हो गई थी 10,485, यानी कि 5 गुना बढ़ गई है कारों की मांग। और एक और खबर जुड़ी हुई है, उसको भी साथ में मैं जोड़ देता हूं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री इट ग्रोज बाय 35% इन जुलाई। दिल्ली में कारों की सेल 5 गुना हो गई 2 महीने में। ट्रैक्टर बिक रहे हैं धड़ल्ले से, तो फिर इकोनॉमी में ये सिकुड़न कैसे हो रही है? नहीं देखिए, इसको हम कोविड-19 से सीधे जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, दिल्ली में मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक तो मेट्रो है, तो मेट्रो तो अभी चल नहीं रही है। अच्छा, लोगों को अभी भी अपने कामकाज के लिए जो है, ज्यादातर लोग जो है मुझे लगता है इंडिविजुअल अपने जो ट्रांसपोर्ट है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एक कारण तो सेल्स का जो कार और टू व्हीलर्स की सेल्स है, और खासकर दिल्ली वगैरह में इसलिए क्योंकि दिल्ली में अभी भी मतलब एक बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन रहती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी मतलब हम कुछ 8, 10, 15 शहर जोड़ लेंगे तो उसके बराबर अकेले दिल्ली होगा। तो इस वजह से यहाँ पे कार सेल्स ज्यादा दिख रही होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं। बसेस चल रही हैं, लेकिन उसमें भी उतनी संख्या में लोग नहीं चल सकते हैं। साथ ही कुछ लोग, भाई हर आदमी अवॉइड कर रहा है, हर आदमी अपना प्रिकॉशन ले रहा है, तो इसलिए भी आप कार सेल्स, मेट्रो चल नहीं रही है दिल्ली में। तो दिल्ली नहीं, में पर तो अगर कार से सेल्स बढ़ रही ये तो मैं बातें समझ में आ गई, पर नौकरियों पर खतरा है, सैलरीज कट रही हैं, अनिश्चितता भी है, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे पर कार खरीद रहे। नहीं देखिए, जान है तो जहान है ना। हाँ। अगर पहले मैं अपनी जान तो बचाऊंगा, जो भी होगा मिनिमम। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी भी जो कारें बिक रही हैं वो छोटी कारों की डिमांड ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे दिल्ली में एसयूवीज भी बिकी हैं। तो देखिए, एसयूवीज बिकती हैं तो वो किसी आम आदमी का उससे कोई सरोकार नहीं है, और उसकी भी एक पेंट अप डिमांड होगी। पीछे रजिस्ट्रेशन लोग नहीं करा पाए होंगे और सप्लाई जो है डिसरप्ट रही होगी। तो एसयूवीज का एक बड़ा लार्ज चंक जो है एसयूवीज का, तो उसको तो ना मैं कोविड से जोड़ूंगा ना किसी की अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो तो ऐसे लोग खरीदते हैं जिन पे पैसे का कोई बहुत कमी नहीं है। तो उसका इकोनॉमी से सीधे कोई लिंक नहीं है। मैं ये नहीं देखता हूँ इसको इस तरह से। जहां तक ट्रैक्टर सेल्स की बात है, हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स की सेल जो है वो बढ़ रही है। उनमें जो है जंप लगातार दिखाई दे रहा है। उसको भी आप सीधे देख लें अपनी जो हमारी रूरल अर्थव्यवस्था है, तो एग्रीकल्चर में हम अभी भी देख रहे हैं एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी ग्रो कर रहा है, बढ़िया, उसमें तेजी है। खरीफ के जो क्रॉप्स हैं उसमें भी जो रकबा है, खेती का रकबा जो है वो काफी बढ़ा है। उसमें भी 14-16% की जो है बढ़त इस बार भी है, खरीफ की जो सोइंग हुई है। तो एग्रीकल्चर अभी भी हमको लगता है कि कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग, और यही कारण है क्योंकि और एक बड़ा तबका जो है ना पॉपुलेशन का, वो जब ये कोविड-19 आया तो वो अर्बन एरिया से रूरल एरियाज की तरफ गया। तो रूरल एरियाज में अभी भी जो है पूरी तरह से डिमांड बनी हुई है, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है, और यही इसी का एक जो है नजारा या जो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो ट्रैक्टर सेल्स लगातार बढ़ रही है। और कारों की जहां तक बात हुई, ये आम आदमी के लिए, खास दिल्ली वासी के लिए एक खबर है, अहम खबर है ये। यूनिफॉर्म स्पीड लिमिट इन दिल्ली क्वेश्चन मार्क। अब एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने ये बात उठाई है कि देखिए दिल्ली में कहीं पे 50 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, कहीं 70 की है। आदमी कंफ्यूज हुआ रहता है, एक ही क्यों नहीं बना देते कि दिल्ली में आप इस स्पीड से, इस गति से ज्यादा गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। नहीं देखिए, मेरा इस पे ये मानना है कि दिल्ली में भी अलग अलग तरह की रोड है। जैसे ही आप नोएडा से दिल्ली में घुसते हैं तो ये जो डीएनडी फ्लाईवे है, तो इस पे तो आप स्पीड को 50 रख नहीं सकते। तो इस पे स्पीड लिमिट ऑब्वियसली ज्यादा है, 80 तक है, शायद मेरे ख्याल 80 या 100 तक आप चला सकते हैं। 70 है। लेकिन वही, जी 70 है। और वही अगर आप कहें कि दिल्ली के चांदनी चौक या मतलब दरियागंज या कुछ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मेरा कहने का मतलब वो है, या कनॉट प्लेस, तो वहां तो 70 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती ना। तो वहां पे स्पीड लिमिट आपको अलग रखनी होगी। ये तो आपको ये भी देखना होगा ना किस तरह की रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, वहां पे गाड़ियों की संख्या कितनी है, भीड़ कितनी है, वहां पे लेन कितनी है, बाईलेन कितनी है, पैदल चलने वाले लोगों की कितनी संख्या। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है स्पीड डिसाइड की जाती है। तो स्पीड जरूर उन्होंने बोला होगा, ये सजेशन के तौर पे आया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये व्यवहारिक है। और जो हम ये पीएमआई की बात कर रहे हैं ना, और अभी हमने ट्रैक्टर्स की बात की, कृषि क्षेत्र में अभी भी एक गति दिख रही है, वही बचा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक। अब बिल्कुल एक कॉन्ट्ररी खबर है
इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की खबर है, जुलाई हार्डर देन जून, ये पीएमआई से जुड़ा है। माइग्रेंट्स, अब जो खबर है, माइग्रेंट्स आउट ऑफ वर्क हिट इकोनॉमिक वॉल एट होम, कि जो हमारे ये मजदूर थे और इनका पलायन हमने होते देखा, सड़कों पर परेशान होते देखा, लोग मर गए, दम तोड़ दिया घर पहुंचने के चक्कर में। अब वो घर पहुंच गए, वहां पर पहले तो काम मिल गया, पहले कटाई हो रही थी, फिर बुआई, लेकिन अब सामने दीवार है, अब वहां पर कोई काम नहीं है। और काम मिल भी रहा है तो कोई 20,000 कमा रहा था तो 8,000 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा था 10,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। देखिए, एक बात तो हम सब ये मानते हैं कि जनरल अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन, और आपने जो बात कही, चूंकि माइग्रेंट लेबर अर्बन एरिया से क्यों गया, क्योंकि अर्बन एरियाज में उसको जॉब, उसकी जो नौकरी थी वो चली गई, या कोविड-19 के उस खतरे से वो बचने के लिए वो अपने घर वापस चला गया। लेकिन शुरुआत में हुआ ये कि जैसे आपने कहा कि वहां कटाई बुआई दोनों, खरीफ की अभी बुआई चल रही थी वो भी अब खत्म हो गई, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि अब मानसून का प्रकोप भी बढ़ गया है। तो जो मनरेगा के तहत भी जो काम वाम शुरू में सरकारों ने बड़े तेजी से जोर शोर से लोगों को काम दिया मनरेगा में, तो वो उत्साह भी थोड़ा अब मुझे लगता है ठहर गया है या कम हो गया है, क्योंकि चीजें थोड़ी सी शुरू में बहुत हाहाकार हुआ, बहुत हल्ला हुआ इसको लेके कि माइग्रेंट लेबर की हालत बहुत खराब है। तो वो चीजें जब थोड़ा सेटल डाउन कर गई, और अब रूरल एरियाज में भी जो है ना एकदम पीक आ चुका है, मतलब आप एक ही तरह का काम कितना बार बार कितना करवाएंगे। तो शायद इसी की वजह से मुझे लगता है दोबारा सरकार जो है, सरकारें न केवल मतलब मैं देख रहा था दिल्ली सरकार भी अब एक पोर्टल चला रही है कि वहां पे आप हाँ, मतलब जॉब्स, तो जिन जॉब सीकर और जॉब जो गिवर है मतलब एम्प्लॉयर, दोनों आके वहां पे जो है उनका मेल हो सकता है। तो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट सब एफर्ट कर रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर जो घरों को वापस गई है, क्योंकि वहां पे अब काम नहीं है, तो वापस जो है शहरों की तरफ आए। लेकिन अब इसमें भी एक विरोधाभास मुझे लगता है, क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट अभी कम नहीं है, इसका खतरा कम नहीं हुआ है, लगातार मतलब 18.5 WHO लाख आंकड़ा वार्न कर पार रहा है। कर चुका है। हाँ, और अभी तो एक दिन हम लोग कल शायद हमारे यहाँ केसेस अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए एक दिन में। तो मुझे लगता है कि, और अभी वैक्सीन भी ठीक है ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जो है अभी जल्दी वैक्सीन भी आ पाएगी कोविड-19 की। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि देखिए अर्थव्यवस्था अभी इस तरह के डिसरप्शंस, लोकलाइज प्रॉब्लम्स, लेबर के जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें रहने वाली हैं लंबे समय तक। तो अब देखिए, आज बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें हैं, तो मैं अब इसी से, और इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, वो कह रहे हैं कि देव हिट अ वॉल, दीवार सामने है, काम नहीं मिल रहा। और अंदर इकोनॉमी पेज पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या है, सीएमआई का आंकड़ा आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ईजेस टू 7.19% इन वीक एंडेड August 2, यानी कि पिछले हफ्ते जो बेरोजगारी की दर है वो और घटी है। ये 8.21% थी, अब वो 7.19% रह गई है। तो मतलब काम मिल रहा है, इसका मतलब तो लोगों को। नहीं, देखिए काम तो मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वही जो बात आपने कही ना कि वो पहले 20,000 कमा रहा था, अब वो 8,000 कमा रहा होगा। देखिए, आप हो सकता है कि आजकल एक और बात हो गई ना कि दुकानें कैसे खुल रही हैं संदीप, कि आज आप दुकान खोलेंगे, फिर कल आपकी दुकान बंद रहेगी, परसों दोबारा आपकी दुकान खुलेगी। तो मेरे यहाँ जो लड़का दवाइयां लेके आता है दवाई की दुकान से, अब वो 9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है वो। तो काम है, लेकिन काम कितना काम है, अब वही उसको एक महीने में शायद वो 15 दिन काम करता है। अगर पहले उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए थी तो अब 10,000 है, क्योंकि सेल्स भी तो घट गई है ना। इन जनरल इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक डिमांड है नहीं, मतलब सप्लाई भी कहीं ना कहीं, कहीं सप्लाई डिसरप्टेड है, कहीं डिमांड नहीं। अच्छा, अब एक और बात है, जो आप बात कह रहे हैं इंडस्ट्री के लिए भी अब एक अच्छा अवसर आ रहा है, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम आ रहा है, दशहरा दिवाली रक्षाबंधन से शुरू हो जाता है ये सब। तो अब इंडस्ट्री के लिए भी ये बेस्ट टाइम है, तो शायद उसके लिए भी गेयर अप कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा जैसे मारुति और हुंडई का ही आज हम लोग पढ़ रहे थे हाँ, कि आज की उन्होंने खबर है। अपना प्रोडक्शन, जी आप आप बताना बता चाहें दीजिए, खबर। क्योंकि आपने टीज कर दिया, आप ही पूरी खबर बता दीजिए। जी, तो उन्होंने कहा है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, पीक लेवल्स तक ले जाएंगे, जो 2018 के पीक लेवल्स थे उनके तकरीबन 1,70,000 यूनिट्स पर मंथ वो प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि उसी खबर में उन्होंने ये कहा है कि दिवाली के बाद उसको दोबारा वो प्रोडक्शन लेवल्स को नीचे ले आएंगे। तो बेसिकली अब इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है
कि ये जो त्योहारों का मौसम आ रहा है, साथ ही आईपीएल वगैरह भी आ रहा है, तो इस तरह से मुझे लगता है कुछ इस सब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव होगा। अभी बट उम्मीद हम के सहारे दुनिया कायम है, ये भी कहा जा सकता है कि त्योहारों में फिर से लोग बाहर निकलेंगे, जेब अपनी ढीली करेंगे, कुछ खर्च करेंगे। आपने आईपीएल का जिक्र कर दिया, तो बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है, स्टार एंड डिज्नी से नो टू एड डिस्काउंट फॉर आईपीएल सीजन। स्टार और डिज्नी, उनके चेयरमैन उदय शंकर का इसमें बयान छापा गया है, वो ये कह रहे हैं कि हम कोई रियायत, कोई डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं। तो 8 से 10 लाख रुपए जो वो चार्ज करते थे पिछले साल 10 सेकंड के स्लॉट के लिए, कोई रियायत नहीं। उन्हें उम्मीद है लोग देंगे इतना पैसा, एडवर्टाइजर्स देंगे वो पैसा। देखिए, मुझे क्या लगता है उसमें भी उनकी जो है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। देखिए क्या हुआ है कि कोविड के बाद इस साल जो भी कंपनियों का एड बजट था वो बहुत कम खर्च हुआ है। सबने जो है एड ऑलमोस्ट जो है एकदम अपने बहुत लेवल, एडवर्टीजमेंट के लेवल्स बहुत कम कर दिए थे, कहीं मौके भी नहीं थे, फिजिकल एड आप कर नहीं सकते थे। तो जो टीवी या आपके जो है आपके इन पे आपके ओवर द काउंटर इस पे हुए हैं, वेबसाइट ओटीटी वगैरह पे पे। ऐड चल रहे हैं, हाँ। वो सब ऐड थोड़े बहुत चले हैं। तो और दूसरा क्या, बिजी सीजन आ रहा है, ये जो है फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो उनको ये लगता है कि सारी कंपनी इस समय अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए जो है अपनी एड स्पेंड बड़े जो है बड़े एड स्पेंड करेंगे इस पीरियड में, क्योंकि ये शॉर्ट विंडो आ रही है, इस साल की बेस्ट मार्केटिंग विंडो या जो भी कह लें आप सेल्स विंडो अब खुलने जा रही है। तो यही कारण है कि वो भी, अच्छा दूसरा वो इसका माकूल फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा, जो उन्होंने बीसीसीआई को इन राइट्स को खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, हाँ, तो हर साल बीसीसीआई ने भी 3,270 करोड़ देने हैं बीसीसीआई को। तो वो तो बीसीसीआई बीसीसीआई ने वो पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये तो एडवर्टाइजर्स को बीसी कह रहे हैं हम आपको रियायत नहीं देंगे। हाँ, तो बीसीसीआई ने उनको रियायत नहीं है दी है, प्लस उनको ये लगता है, और मुझे भी बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, कि इस समय पे सारी कंपनीज बड़े पैमाने पे एड स्पेंड करेंगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है दिस इज द ओनली विंडो या रे ऑफ होप। 2-3 महीने हैं जब आप लोगों को रिझा सकते हैं, लोगों जो है इस समय अपने कुछ खर्च करेंगे, क्योंकि अदरवाइज पेसिमिज्म तो है ही चारों तरफ। अब एक और पलट खबर। आज आज बहुत उलट पलट खबरें हैं सिद्धार्थ। इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर है, इंडिया इंक रशेस अब्रॉड टू बोरो चीप इन कोविड टाइम्स। 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया, लिक्विडिटी, तरलता दी गई इकोनॉमी में कि भाई पैसा है आप ले लीजिए। पर दरअसल जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत में बैंकों से पैसा नहीं ले रही हैं, वो बाहर से पैसा उठा रही हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती है। इसको थोड़ा और समझाइएगा सिद्धार्थ। देखिए, अप्रैल से जून एक्सटर्नल के बीच में 26,320 करोड़ रुपए बाहर से लेकर आई हैं भारतीय कंपनी। देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमारे कॉर्पोरेट के लिए बोरोइंग मतलब कर्ज लेने का एक बहुत माकूल माध्यम है। मतलब काफी दिनों से ये एक सेटल्ड जो है विंडो है, जिससे जो है वो विदेशों से कर्ज लेते हैं। अच्छा, इस समय जो भी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, और ये कर्ज मतलब नॉर्मल कंपनीज को मिलता भी नहीं, क्योंकि जिनकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जिनके अकाउंट वगैरह एकदम स्टेटेड क्लियर है, उन्हीं को आसानी से ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या विदेशों में जो कर्ज उठाते हैं वो लोग, वो उनको उन्हीं कंपनियों को आसानी से मिल पाता है। तो ये इस समय ज्यादा लोग विदेशों से अगर कर्ज ले रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट, देखिए 2-3 कारण है। एक तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है। हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बैंक शायद बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है कर्ज देने को। रिस्क एवर्जन उनमें इतना ज्यादा घर कर गया है कि एनपीएस का डर हर है, प्रोजेक्ट 14.7% पर एनपीएस हो गए। जी 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 एनपीएस बढ़ने की बात हो ही रही है। तो इसलिए रिस्क तो जब आज तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको विदेशों से आसान, अच्छा दूसरा क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, आप इसमें 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको आसानी है कि आपने 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया, और अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे थोड़ा बहुत वो क्वांटम डिफर करता है। यूजुअली इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लंबे अवधि के लिए पैसा मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसमें भी देखिए, देखने वाली बात यह है संजीव,
कि जो अप्रैल जून में बोरोइंग हुई है या विदेश से जो हमारी कंपनियों ने कर्ज लिया है, वो पिछले साल के अनुपात में आप देखिए फिर भी बहुत कम है। ये जरूर है कि वो विदेश से कर्ज ले रहे हैं, लेकिन वो अनुपात बहुत नीचे है। और हिंदुस्तान में एक जनरली जो है बैंक ना तो कर्ज देना चाहते हैं, ना कंपनियों में भी एक रिस्क एवर्जन है। आखिरी खबर, और ये आम आदमी से जुड़ी खबर है। देखिए, एयरलाइंस तो चल रही हैं और उसमें भी लिमिट चल रही है। अब हरदीप पुरी का बयान आया है, रेडी टू ओपन मेट्रो विल टेक कॉल इन 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते में सरकार मेट्रो चलाने को लेकर भी फैसला ले सकती है। और मेट्रो ये नहीं कि खचाखच भरी चलेगी, उस पर भी एयरलाइंस की तरह 50% ही जितनी कैपेसिटी है उतना लोड ले पाएंगी। नहीं देखिए, अब ये दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या है हमारे जो वर्कफोर्स की, जो रोज मेट्रो से ट्रेवल करती थी। और अभी भी आप जो है हेल्थ वर्कर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स या कुछ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को जो है अपने काम पर लगातार जाना पड़ रहा है। तो लोग किसी तरह जा रहे हैं, कुछ लोग बसों से जाते हैं, कुछ लोग ऑटो का सहारा लेते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। और एक तो ये रीजन हो गया कि अच्छा, दूसरा ये है कि अब आपको एक बात और पता है कि कोविड-19 तुरंत जाने वाला नहीं है। तो कोशिश ये हो रही है कि चीजों को अब नॉर्मलाइज किया जाए, मतलब अल्टीमेटली आपको ये कोविड-19 के साथ जीना है। तो उसमें जो है जो भी धीरे धीरे चीजें हैं उनको कुछ प्रिकॉशंस के साथ खोला जा रहा है। जैसे अभी हमने जिम्स खोल दिए, योगा सेंटर्स खोल दिए, उसी तरह अब मेट्रो की बात भी हो रही। और दूसरा, इसको इस तरह से भी देखें कि अल्टीमेटली मेट्रो को भी तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, उसको भी तो अपने आप को वाइबल रखना है ना। मतलब आप कितने दिन उन ट्रेन को खड़ा कर देंगे, उनकी मेंटेनेंस है। अगर वो बहुत दिन तक खड़ी हो जाएंगी तो उनकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं मेट्रो कॉर्पोरेशन पे भी एक लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो कहीं तो एक रीजन, मतलब मुझे लगता है ये भी है कि उनके अपनी वायबिलिटी, और जनरल एक ये है, अब ये सोच है कि हमको इसी तरह से इसी कोविड-19 के साथ चीजों को नॉर्मल करना है, नॉर्मल जिंदगी जीने की आदत डालनी है, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह। आसान, सरल, सीधी सादी भाषा में आज की खबरें, और बड़ी, मैंने कहा ना, उलट पुलट, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें भी थी, वो आपने दर्शकों को समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।